रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होता है, दो चीज़ों के दरमियान हमारी रेशो होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, जो हमारे पास सब्सटेंस होगी, ठीक है, जिसको भी हम लोग ले रहे हैं, लिक्विड है वो सॉलिड है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोगों ने लेनी है दो चीज़ों में, सब्सटेंस में जो हमारा ऑब्जर्व्ड मटेरियल होगा उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, उसकी रेशो लेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम एयर टाइट मटेरियल होता है, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट या एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट एक ही बात है, ठीक है, एक ही इसकी वैल्यू आती है, एक ही तरह की ये क्वांटिटी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो लाइट है वो एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, ये देखें, एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी ऑब्जर्व्ड सब्सटेंस है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो ये हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। ये डेफिनेशन से क्या प्रूफ हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल क्वांटिटी है, एक ही बात है। और इससे ये बात भी जाहिर हो रही है कि लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में भी और एयर में भी, ठीक है। लाइट एयर में भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में भी। वैक्यूम में एयर नहीं होती है ना, एयर टाइट मटेरियल होता है, तो उसमें भी जो है ना ये ट्रैवल कर सकती है। टू दैट इन दी सब्सटेंस, ठीक है। इन दोनों की हम लोग ने रेशियो ले लिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस को हम लोग ने c कह दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग ने v कह दिया। इन दोनों की रेशियो ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। उसके बाद ये डायग्राम देखें, ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एयर है और नीचे हमारे पास क्या है, लिक्विड है। दो तरह के मीडियम है हमारे पास, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रही है, लाइट एयर से लिक्विड के अंदर जा रही है, ठीक है। लाइट की एक रे है जो एयर से निकल के एयर में एंटर हुई है, देखिए, एयर से निकल के लिक्विड के अंदर जा रही है। पहले ये देखिए, ये सीधी थी लाइन, यूँ थी, उसके बाद जैसे ये लिक्विड में एंटर हुई है ये रिफ्रैक्ट हो गई है। ये एक्सिस से पहले दूर थी, ये देखें, ये क्या थी, इसकी डायरेक्शन यूँ थी, तो इसको यूँ जाना चाहिए था ना, यूँ ही जाना चाहिए था सीधा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। ये लाइट एक्सिस की तरफ थोड़ा सा झुक गई है, करीब आ गई है, ये रिफ्रैक्ट हुई है। इस फिनोमिना को कहते हैं, क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुई है। ये रिफ्रैक्शन क्यों हुई है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई है। लाइट का ये जो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रा किया है, ये इंसिडेंट लाइट का और नॉर्मल का जो एंगल बन रहा है उसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। और रिफ्रैक्टेड जो रे है, ये रिफ्रैक्टेड है ना, लिक्विड में आके ये रिफ्रैक्ट हो गई है। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है हमने उसको आर से रिप्रेजेंट किया है। इसका साइन ले लेंगे, इसका भी साइन ले लेंगे, साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। ये भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या है जी हमारे पास स्नेल्स लॉ, When a ray of light passes from air into liquid, its direction is changed। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है एयर से जब लाइट लिक्विड में जा रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लाइट की चेंज होगी है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आर आई का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ गिवन बाय स्नेल्स लॉ। दो फार्मूलाज हो गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एक सी ओवर वी और एक साइन आई ओवर साइन आर, मतलब दोनों का एक ही है। ये बेसिक सा टॉपिक मैंने आपको कराया छोटा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसमें आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका फॉर्मूला करना है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बस यही 3-4 चीज़ें आप लोगों ने इस टॉपिक में करनी है।